नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी मदन राठौर का कहना है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से उनकी पार्टी के लिए नकारात्मक माहौल बनेगा। वे इतनी बड़ी नेता हैं, उन्हें तो सीधा लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उनके राज्यसभा जाने से मैसेज जाएगा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। मदन राठौर ने जयपुर में यह बयान दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का कांग्रेस को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। उल्टा नकारात्मक वातावरण बनेगा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इतनी बड़ी नेता हैं, उन्हें तो सीधा चुनाव लड़ना चाहिए। उनका क्षेत्र भी है, वो छोड़कर बैकडोर से राज्यसभा में एंट्री करे। मेरा मानना है कि उनके लिए नकारात्मक वातावरण बनेगा। राठौर ने कहा कि हमारे लिए तो उत्साहवर्धक है और इलाके में भी इस तरह का वातावरण बना है कि हमको तो फायदा ही होना है। सोनिया गांधी के यहाँ आने से भी हमको तो फायदा मिलेगा और हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय किया है उससे भी पार्टी को फायदा मिलेगा। चुन्नीलाल गरासिया को भी टिकट दिया गया है, वे भी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं सहायता समूहों और उससे जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा है कि भारत आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जब भारत की हर इकाई स्वावलंबी हो। मुर्मू डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम स्थित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी स्वयं सहायता समूहों और उससे जुड़े हर व्यक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण आयोजन में आकर उन्हें प्रसन्नता हो रही है। माही, सोम और जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम की यह भूमि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। राजस्थान वीरों एवं इंद्रधनुषी संस्कृति की भूमि है। पधारो हमारे देश की अतिथि सत्कार की भावना यहाँ की पहचान है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान की वीरता की बात होती है तो यहाँ के आदिवासी समाज के भाई बहनों का गौरवशाली इतिहास हमेशा याद किया जाता है। महाराणा प्रताप की सेना में आदिवासी वीरों की संख्या बहुत बड़ी थी। उन वीरों ने राणा का हरदम साथ दिया। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा और पंजाब की सरकार आमने सामने हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के रवैये पर हैरानी जताते हुए तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बड़ी हैरानी है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी किया कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। क्या यह हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया? अगर हमारी पुलिस को मारकर कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जाकर उसे पकड़ नहीं सकते? पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि जब अमृतसर से यह किसान जत्थे चले तो पंजाब सरकार ने इन्हें रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब तो यह है कि दिल्ली को दहलाना चाहते हैं। क्या यह दोबारा चाहते हैं कि दिल्ली के लाल किले में जाकर डांस कर अपमानित किया जाए? वहीं शंभू बॉर्डर पर जुटे किसानों पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान कहते हैं कि हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली इन्होंने किस लिए जाना है? जिनसे इनको दिल्ली में बातचीत करनी है वह सारे मंत्री व अधिकारी चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की, इसलिए कि इनका मकसद कुछ और है। अलवर शहर के विशाली नगर थाना पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी 45 वर्षीय इजराइल निवासी खेगोली थाना उद्योग नगर को गिरफ्तार किया है। 12 फरवरी को कुएं में एक महिला, बालक और एक बालिका का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी को दबोचा है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि 12 फरवरी को विशाली नगर थाना अंतर्गत एक कुएं में 3 शव मिले थे। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले शवों की शिनाख्त की गई। पुलिस की छानबीन में यह पता लगा कि महिला के पति की मृत्यु के बाद से इस्राइल नाम के व्यक्ति से संपर्क में थी। कुछ दिन पहले महिला किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आई। इसके बाद वह इस्राइल को छोड़कर जाना चाहती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी 12 फरवरी को आरोपी महिला के घर गया और उसने महिला और दोनों बच्चों की हत्या कर दी और आरोपी ने सुनसान जगह की तलाश की और बख्तल के पास एक कुएं में तीनों शवों को फेंक दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देश में किसान आंदोलन का असर रेलवे यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल पर किसान आंदोलन के चलते उत्तर पश्चिमी रेलवे की ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द किया है तो वही कई ट्रेनें आंशिक रद्द और मार्ग परिवर्तित की गई हैं। बठिंडा श्रीगंगानगर रेल सेवा और श्रीगंगानगर बठिंडा रेल सेवा गुरुवार को प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रही। वहीं अंबाला श्रीगंगानगर रेल प्रारंभिक स्टेशन से 15 फरवरी को अंबाला से रवाना हुई, लेकिन वह बठिंडा तक ही संचालित हुई, यानी बठिंडा से श्रीगंगानगर के मध्य रद्द रही। श्रीगंगानगर अंबाला रेल श्रीगंगानगर बठिंडा के मध्य रद्द रही। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल पर किसान आंदोलन के कारण
रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल पर किसान आंदोलन के कारण 2 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 2 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है, तो वहीं एक ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया गया है। जयपुर के बाल सुधार गृह से फरार हुए 23 बाल अपचारियों के मामले में पुलिस ने अब तक कुल 4 कर्मचारियों व 5 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है। फरार चल रहे शेष बाल अपचारियों की तलाश जारी है। पुलिस द्वारा उनके छिपने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसी बीच इस पूरे मामले को लॉरेंस गैंग से जोड़ा जा रहा है। संप्रेषण गृह में क्राफ्ट टीचर इंद्रमल सांवरिया, केयर टेकर दीपक मल्होत्रा, सिक्योरिटी गार्ड मानसिंह गुर्जर व लादूलाल सैन की भी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि वारदात को अंजाम लॉरेंस गैंग के इशारे पर दिया गया है। पुलिस ने जांच में पाया है कि बाल अपचारियों की पिछले 1 महीने से बाल संप्रेषण गृह से भागने की प्लानिंग चल रही थी। योजना को पिछले रविवार 11 फरवरी की रात को क्रियान्वित किया गया। इसका मास्टरमाइंड बीकानेर निवासी वो बाल अपचारी है जिसने रोहित गुदारा के इशारे पर जे क्लब पर फायरिंग की थी। पुलिस ने बताया कि इनमें से 8 बाल अपचारी पर दुष्कर्म और 14 पर हत्या या हत्या के प्रयास में शामिल होने के संगीन आरोप हैं जो न्यायालय में लंबित हैं। फरार आरोपी में चिराग मल्होत्रा नाम का आरोपी भी शामिल है जो लॉरेंस गैंग के इशारे पर हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च 2024 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में जल्द ही आयोग की ओर से सूचित किया जाएगा। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको इसे चेंज करना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 2 गुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर 2 गुना टोल देना होता है। हालांकि 29 फरवरी से पहले आप जो भी पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड करेंगे उसे आप 29 फरवरी के बाद ही खर्च कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा फास्टैग यूजर्स हैं। उदयपुर जिले के अगड़ा मुख्यालय पर युवकों द्वारा लड़कियों से छेड़छाड़ कर आक्रोशित ग्रामीणों ने युवकों की धुनाई कर दी। इसमें से 3 युवक वहां से भाग निकले। एक को थाने में सौंपकर कार्रवाई की मांग की। थानाधिकारी उत्तम सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। इस पर झड़ोल थानाधिकारी रतन सिंह चौहान, कोटड़ा एएसआई इंदर सिंह, फलासिया थाने का जाब्ता पहुंचा। घटनाक्रम के अनुसार 3 छात्राएं स्कूल की छुट्टी होने पर वाहन में पेट्रोल भरवाने जा रही थी। रास्ते में भटवाड़ा बडले के पास 3 युवकों ने उन्हें रोककर 1 घंटे तक परेशान किया। तीनों छात्राएं डर के मारे बैठी थी। इसी बीच उधर से गुजर रहे कुछ लोगों ने युवकों को धमकाते हुए लड़कियों को छिड़वाकर घर भेजा। घटना की सूचना के बाद औगना कस्बा बंद कर ग्रामीणों ने 4 युवकों की धुनाई कर दी। इस दौरान 3 युवक भाग गए जबकि एक को थाने में सौंप दिया गया। फरार तीनों युवकों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े रहे। इसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी भुवन भूषण यादव ने बताया कि मामले में आरोपी जावेद, अहमद, फराद, शाहरुख और तौफिक को गिरफ्तार कर लिया गया।